नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द शिक्षा कैपिटल पे। आज की जो रचना है वो है जामुन का पेड़, जो कि कृष्णचंद्र द्वारा लिखा गया है। बहुत हास्य व्यंग्य की ये कहानी है। अन्य गद्यविधा में यूजीसी नेट में शामिल है, अन्य गद्यविधा के रूप में। पर हम लोग ये खैर एक कहानी भी रूप में है और एक व्यंग्य के रूप में भी है। बहुत अच्छी कहानी है। इससे इस बार के एग्ज़ाम में बहुत बहुत अच्छे प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप लोग सभी लोग इसमें एक-एक लाइन को बहुत गहराई से देखेंगे, एक-एक पॉइंट को बड़ा गहराई से पकड़ेंगे। ठीक है? चलो मैं कहानी पढ़ता हूँ, आप लोग इसको आराम से समझना और एक-एक शब्द पे ध्यान रखना। कि रात को बड़े ज़ोर का अंधड़ चढ़ा, मतलब अंधड़ मतलब आंधी, यानी हवा। सेक्रेटेरिएट के लॉन में जामुन का पेड़ गिर पड़ा। याद रखना कहाँ गिरा है पेड़? तो सेक्रेटेरिएट के एक लॉन में गिरा है। याद रखना पूछा जाएगा कहाँ गिरा था, तो सेक्रेटेरिएट के लॉन में। सुबह जब माली ने देखा, देखा किसने था? माली ने देखा था। देखा तो उसे मालूम हुआ कि पेड़ के नीचे एक आदमी दबा है। क्या दबा है? आदमी दबा है। चलो एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे। माली दौड़ा दौड़ा चपरासी के पास गया। तो सबसे पहले माली कहाँ गया है? चपरासी के पास गया। ये भी पॉइंट याद रखना। चपरासी दौड़ा दौड़ा किसके पास गया? क्लर्क के पास गया। बहुत बढ़िया। सब माली चपरासी के पास गया, चपरासी क्लर्क के पास गया और क्लर्क दौड़ा दौड़ा सुपरिटेंडेंट के पास गया था। सुपरिटेंडेंट के पास गया। सुपरिटेंडेंट दौड़ा दौड़ा बाहर लॉन में आया। ठीक है। अब मिनटों में ही गिरे हुए पेड़ के नीचे दबे आदमी के इर्द गिर्द मजमा इकट्ठा हो गया। मजमा मतलब कई आदमी इकट्ठा हो गए। तो एक बात याद रखना, देखो माली किसके पास गया था दौड़ा दौड़ा? चपरासी के पास। ऐसे बना लो। चपरासी किसके पास गया? क्लर्क के पास गया। क्लर्क किसके पास गया? सुपरिटेंडेंट के पास गया। सुपरिटेंडेंट के बाहर सुपरिटेंडेंट दौड़ा दौड़ा बाहर लॉन में है। तो ये तुम्हारा है MCCS। याद रखना माली, चपरासी, क्लर्क और फिर सुपरिटेंडेंट। याद रखना। अब देखो मजमा इकट्ठा हो गया। बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था। ये किसने कहा है? पॉइंट को याद रखना है, किसने कहा था? तो भैया एक क्लर्क ने कहा। इसके जामुन कितने रसीले होते हैं, ये किसने कहा? दूसरे क्लर्क ने बोला। पॉइंट को याद रखना। मैं फलों के मौसम में झोली भर के ले जाता था। मेरे बच्चे इसके जामुन कितनी खुशी से खाते थे। तीसरे क्लर्क आया कहते हुए गला भराया। तो याद रखना किसने कहा? तीसरे क्लर्क ने। ये पॉइंट कहाँ है? कथनों को ये कथन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत पूछे जाते हैं। मगर यह आदमी, माली ने पेड़ के नीचे दबे आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इस आदमी का क्या होगा? हाँ, यह आदमी सुपरिटेंडेंट ने सोच में पड़ गया कि हाँ भाई इसका क्या होगा। पता नहीं जिंदा है कि मर गया, एक चपरासी ने पूछा। याद रखना ये किसका कथन है? चपरासी का कथन है। चपरासी ने। मर गया होगा। इतना भारी तना जिसकी पीठ पर गिरे वह बच कैसे सकता है? दूसरा चपरासी बोला। नहीं, मैं जिंदा हूँ। दबे हुए आदमी ने बमुश्किल कराते हुए कहा कि नहीं, मैं जिंदा हूँ। देखो किसने कहा है? वही दबे हुए आदमी ने, जिंदा है। एक क्लर्क ने हैरत से कहा, पेड़ को हटाकर इसे निकाल लेना चाहिए। माली ने मशविरा दिया। माली ने कहा कि भाई पेड़ को हटा लो, मुश्किल मालूम होता है। एक काहिल और मोटा चपरासी बोला, पेड़ का तना बहुत भारी और वजनी है। क्या मुश्किल है? माली बोला, अगर सुपरिटेंडेंट साहब हुक्म दें तो अभी 15-20 माली, चपरासी और क्लर्क जोर लगा के पेड़ के नीचे दबे आदमी को निकाल सकते हैं। माली ठीक कहता है। बहुत से क्लर्क एक साथ बोल पड़े, लगाओ जोर, हम तैयार हैं। एक आदमी, बहुत से लोग पेड़ को काटने पर तैयार हो गए। ठहरो, सुपरिटेंडेंट बोला, मैं अंडर सेक्रेटरी से मशविरा कर लूँ। सुपरिटेंडेंट अंडर सेक्रेटरी के पास गया। अब देखो ये फाइल कहाँ कहाँ जाती है भाई। अंडर सेक्रेटरी के पास गया, अंडर सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी के पास गया, डिप्टी सेक्रेटरी जॉइंट सेक्रेटरी के पास गया, जॉइंट सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी के पास गया और चीफ भैया कहाँ गया? जॉइंट सेक्रेटरी से कुछ कहा। जॉइंट सेक्रेटरी ने डिप्टी सेक्रेटरी से सेक्रेटरी से कुछ कहा। डिप्टी ने भैया अंडर सेक्रेटरी से कुछ कहा। फाइल चलती रही। इसी में आधा दिन गुजर गया। आप लोग इसको अलग लिख लेना, ठीक है। दोपहर को खाने पर दबे हुए आदमी के इर्द गिर्द बहुत भीड़ हो गई थी। लोग तरह तरह के बातें कर रहे थे। कुछ मनचले क्लर्कों ने मामले को अपने हाथ में लेना चाहा।
वह हुकूमत के फैसले का इंतज़ार किया कि ये बगैर पेड़ को खुद से हटाने की तैयारी कर रहे थे कि इतने में सुपरिटेंडेंट फाइल फाइल लिए भागा आया और बोला, हम लोग खुद से इस पेड़ को यहाँ से नहीं हटा सकते। हम लोग वाणिज्य विभाग के कर्मचारी हैं, याद रखना सब। ये कौन सा विभाग था? वाणिज्य विभाग के कर्मचारी हैं। और यह पेड़ का मामला है, पेड़ कृषि विभाग के तहत आता है। इसलिए मैं इस फाइल को अर्जेंट मार्क करके कृषि विभाग को भेज रहा हूँ। याद रखना, अभी कृषि विभाग में पहुँचेगी फाइल, वहाँ से जवाब आते ही इसको हटवा दिया जाएगा। दूसरे दिन कृषि विभाग से जवाब आया। याद रखना, कृषि विभाग से कितने दिन बाद जवाब आया? दूसरे दिन आया कि पेड़ हटाने की जिम्मेदारी तो वाणिज्य विभाग की ही बनती है। यह जवाब पढ़कर वाणिज्य विभाग को गुस्सा आ गया। उन्होंने फौरन लिखा कि पेड़ों को हटवाने या न हटवाने की जिम्मेदारी कृषि विभाग की है, वाणिज्य विभाग का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। देखो, अब हटा नहीं सकते ये सब। दूसरे दिन भी फाइल चलती रही। शाम को जवाब आ गया कि हम इस मामले को हार्टिकल्चर विभाग के सुपुर्द कर रहे हैं, यानी हार्टिकल्चर को विभाग को भेज रहे हैं, क्योंकि यह एक फलदार पेड़ का मामला है और कृषि विभाग सिर्फ अनाज और खेती बाड़ी के मामलों में फैसला करने का हक रखता है। जामुन का पेड़ एक फलदार पेड़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए पेड़ हार्टिकल्चर विभाग के अधिकार क्षेत्र में आता है। रात को माली ने दबे हुए आदमी को दाल भात खिलाया। याद रखना, क्या खिलाया था? रात को माली ने दबे हुए आदमी को क्या खिलाया था? तो दाल भात खिलाया। हालांकि लान के चारों तरफ पुलिस का पहरा था कि कहीं लोग कानून को अपने हाथ में लेकर पेड़ को खुद से हटवाने की कोशिश न करें, मगर एक पुलिस कांस्टेबल को रहम आ गया और उसने माली को दबे हुए आदमी को खाना खिलाने की इजाज़त दे दी। माली ने दबे हुए आदमी से कहा, बहुत याद रखना, माली का कथन है कि तुम्हारी फाइल चल रही है, उम्मीद है कि कल तक फैसला हो जाएगा। दबा हुआ आदमी कुछ न बोला। माली ने पेड़ के तने को गौर से देखकर कहा कि अच्छा है, तना तुम्हारे कूल्हे पर गिरा है, अगर कमर पर गिरता तो रीढ़ की हड्डी टूट जाती। दबा हुआ आदमी फिर कुछ न बोला। माली ने फिर कहा, तुम्हारा यहाँ कोई वारिस हो तो मुझे उसका अता पता बताओ, मैं उसे खबर देने की कोशिश करूँगा। तब यह कहता है कि मैं लावारिस हूँ। दबे हुए आदमी ने बड़ी मुश्किल से कहा। माली अफसोस जाहिर करता हुआ वहाँ से हट गया। तीसरे दिन हार्टिकल्चर विभाग से जवाब आया। देखो, दूसरे दिन कृषि विभाग से, तीसरे दिन हार्टिकल्चर विभाग से जवाब आया। बड़ा कड़ा जवाब लिखा गया था, काफ़ी आलोचना के साथ। उससे हार्टिकल्चर विभाग का सेक्रेटरी साहित्यिक मिजाज का आदमी मालूम होता था। याद रखना, हार्टिकल्चर विभाग का जो सेक्रेटरी था वो साहित्यिक मिजाज का मालूम पड़ता था। उसने लिखा था, हैरत है, इस समय जब पेड़ लगाओ स्कीम बड़े पैमाने पर चल रही है, हमारे मुल्क में ऐसे सरकारी अफसर मौजूद हैं जो पेड़ काटने की सलाह दे रहे हैं। वह भी एक फलदार पेड़ को, और वह भी जामुन के पेड़ को, जिसके फल जनता बड़ी चाव से खाती है। हमारा विभाग किसी भी हालत में इस फलदार पेड़ को काटने की इजाज़त नहीं दे सकता। ये हार्टिकल्चर का जवाब था। अब क्या किया जाए? एक मंचले ने कहा कि अगर पेड़ नहीं काटा जा सकता तो इस आदमी को काट कर निकाल लिया जाए। या देखिए, उस आदमी ने इशारे से बताया, अगर इस आदमी को बीच में यानी धड़ की जगह काटा जाए तो आधा आदमी इधर से निकल जाएगा और आधा आदमी उधर से बाहर हो जाएगा, पेड़ भी वहीं का वहीं रहेगा, मगर इस तरह से तो मैं मर जाऊंगा। दबे हुए आदमी ने इतराज किया। यह भी ठीक कहता है, क्लर्क बोला। आदमी को काटने का नायाब तरीका पेश करने वाले ने एक पुख्ता दलील पेश की। आप जानते नहीं हैं, आजकल प्लास्टिक सर्जरी के जरिए धड़ की जगह से इस आदमी को फिर से जोड़ा जा सकता है। अब फाइल को आगे बढ़ते हैं। फाइल को मेडिकल डिपार्टमेंट में भेज दिया गया। मेडिकल डिपार्टमेंट ने फौरन इस पर एक्शन लिया और जिस दिन फाइल मिली उसी दिन विभाग के सबसे काबिल प्लास्टिक सर्जन को जांच के लिए मौके पर भेज दिया गया।
सर्जन ने दबे हुए आदमी को अच्छी तरह टटोल कर उसकी सेहत देखकर खून का दबाव, सांस की गति, दिल और फेफड़ों की जांच करके रिपोर्ट भेज देगी। इस आदमी का प्लास्टिक ऑपरेशन तो हो सकता है और ऑपरेशन कामयाब भी हो जाएगा, मगर आदमी मर जाएगा। लिहाजा यह सुझाव भी रद्द कर दिया गया। रात को माली ने दबे हुए आदमी के मुंह में खिचड़ी, देखो पहले दाल भात खिलाया, फिर खिचड़ी, मुंह में खिचड़ी डालते हुए उसे बताया, अब मामला ऊपर चला गया है। सुना है कि सेक्रेटरिएट के सारे सेक्रेटरियों की मीटिंग होगी, उसमें तुम्हारा केस रखा जाएगा। उम्मीद है सब काम ठीक हो जाएगा। दबा हुआ आदमी एक आह भरकर आहिस्ते से बोला, बहुत अच्छी लाइन कहेगा ये, कि हमने माना कि तगाफुल ना करोगे, हमने माना कि तगाफुल ना करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। क्या बात है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। माली ने अचंभे से मुंह में उंगली दबाई, हैरत से बोला, क्या तुम शायर हो? दबे हुए आदमी ने आहिस्ते से सिर हिलाया, हाँ। दूसरे दिन माली ने चपरासी को बताया, चपरासी ने क्लर्क को, क्लर्क ने हेड क्लर्क को, और थोड़ी ही देर में सेक्रेटरिएट में यह बात फैल गई कि दबा हुआ आदमी शायर है। बस फिर क्या था, लोग बड़ी संख्या में शायर को देखने के लिए आगे आने लगे। इसकी इसकी खबर शहर में फैल गई और शाम तक मोहल्ले मोहल्ले से शायर जमा होना शुरू हो गए। सेक्रेटरिएट का लान भांति भांति के शायरों से भर गया। सेक्रेटरी के कई क्लर्क और अंडर सेक्रेटरी तक, जिन्हें अदब और शायर से लगाव था, रुक गए। कुछ शायर दबे हुए आदमी को अपनी गज़लें सुनाने लगे, कई क्लर्क अपनी गज़लों पर उससे सलाह मशवरा मांगने लगे। जब यह पता चला कि दबा हुआ आदमी शायर है, तो सेक्रेटरिएट की सब कमेटी ने फैसला किया कि चूंकि दबा हुआ आदमी एक शायर है, लिहाजा इस फाइल का ताल्लुक न तो कृषि विभाग से है और न हार्टिकल्चर विभाग से, बल्कि सिर्फ संस्कृति विभाग से है। अब संस्कृति विभाग से गुजारिश की गई कि वह जल्द से जल्द इस मामले में फैसला करे और इस बदनसीब शायर को इस पेड़ के नीचे से रिहाई दिलवाई जाए। फाइल संस्कृत विभाग के अलग अलग सेक्शन से होती हुई साहित्य अकादमी के सचिव के पास पहुंची। देखो कहाँ कहाँ से पहुंच गई। बेचारा सचिव उसी वक्त अपनी गाड़ी में सवार होकर सेक्रेटेरिएट पहुंचा, दबे हुए आदमी से इंटरव्यू लेने लगा। तुम शायर हो? उसने पूछा। जी हाँ, दबे हुए आदमी ने जवाब दिया। क्या तकल्लुस रखते हो? अवश्य अवश्य, बहुत अच्छा कथन है। अवश्य, सचिव जोर से चीखा, क्या तुम वही जिसका मजमा एक कलाम ए अक्स के फूल हाल ही में प्रकाशित हुआ है? ये याद रखना, ये इसकी रचना है। दबे हुए शायर ने इस बात पर सिर हिलाया। क्या तुम हमारी अकादमी के मेंबर हो? सचिव ने पूछा। नहीं। हैरत है, सचिव जोर से चीखा, इतना बड़ा शायर, अवश्य के फूल का लेखक, याद रखना, ये रचना है और हमारी अकादमी का मेंबर नहीं है। उफ उफ, कैसी गलती हो गई हमसे। कितना बड़ा शायर कैसे गुमनामी के अंधेरे में दबा पड़ा है। गुमनामी के अंधेरे में नहीं, बल्कि एक पेड़ के नीचे दबा हुआ है। भगवान के लिए मुझे इस पेड़ के नीचे से निकालिए, अभी बंदोबस्त करता हूँ। सचिव फौरन बोला। फौरन जाकर उसने अपने विभाग में रिपोर्ट पेश की। दूसरे दिन सचिव भागा भागा शायर के पास आया और बोला, मुबारक हो, मिठाई खिलाओ, हमारी सरकारी अकादमी ने तुम्हें अपनी साहित्य समिति का सदस्य चुन लिया है। ये लो आर्डर की कॉपी, मगर मुझे इस पेड़ के नीचे से तो निकालो। दबे हुए आदमी ने कराह कर कहा। उसकी सांस बड़ी मुश्किल से चल रही थी और उसकी आंखों से मालूम होता था कि वो बहुत कष्ट में है। यह हम नहीं कर सकते, सचिव ने कहा। जो हम कर सकते थे हमने कर दिया है, बल्कि हम तो यहाँ तक कर सकते हैं कि अगर तुम मर जाओ तो तुम्हारी बीवी को पेंशन दिला सकते हैं। अगर तुम आवेदन दो तो हम यह भी कर सकते हैं। मैं अभी जिंदा हूँ। शायर रुक रुक कर बोला, मुझे जिंदा रखो। मुसीबत यह, सरकारी अकादमी का सचिव हाथ मलते हुए बोला कि हमारा विभाग सिर्फ संस्कृति से ताल्लुक़ रखता है। आपके लिए हमने वन विभाग को लिख दिया है, अर्जेंट लिखा है। शाम को माली ने आकर दबे हुए आदमी को बताया कि कल वन विभाग के आदमी आकर इस पेड़ को काट देंगे और तुम्हारी जान बच जाएगी। माली बहुत खुश था। हालांकि दबे हुए आदमी को सेहत जवाब दे रही थी, मगर वह
किसी न किसी तरह अपनी ज़िंदगी के लिए बड़ी लड़े जा रहा था। कल तक सुबह तक किसी न किसी तरह उसे ज़िंदा रहना है। दूसरे दिन जब वन विभाग के आदमी आरी कुल्हाड़ी लेकर पहुंचे तो उन्हें पेड़ काटने से रोक दिया गया। मालूम हुआ कि विदेश मंत्रालय से हुक्म आया है कि इस पेड़ को ना काटा जाए। या वजह यह थी कि इस पेड़ को 10 साल पहले, याद रखना किसने, 10 साल पहले पिटोनिया के प्रधानमंत्री ने सेक्रेटरीट के लॉन में लगाया था। ये याद रखना, कहाँ के लगाए थे? 10 साल पहले पिटोनिया के प्रधानमंत्री ने। अब यह पेड़ अगर काटा गया तो इस बात का पूरा अंदेशा था कि पिटोनिया सरकार से हमारे संबंध हमेशा के लिए बिगड़ जाएंगे। मगर एक आदमी की जान सवाल है, एक क्लर्क गुस्से में चिल्लाया। दूसरी तरफ दो हुकूमतों के ताल्लुकात का सवाल है। दूसरे क्लर्क ने पहले क्लर्क को समझाया और यह भी समझा लो कि पिटोनिया सरकार हमारी सरकार की कितनी मदद देती है। क्या हम इनकी दोस्ती की खातिर एक आदमी को जिंदा भी कुर्बान नहीं कर सकते? शायर को मर जाना चाहिए। बिल्कुल। अंडर सेक्रेटरी ने सुपरिटेंडेंट को बताया कि आज सुबह प्रधानमंत्री दौरे से वापस आ गए हैं। आज 4 बजे विदेश मंत्रालय इस पेड़ की फाइल उनके सामने पेश करेगा। याद रखना, कितने बजे? 4 बजे। पेड़ के शाम 4 बजे सुपरिटेंडेंट शायर की फाइल लेकर उसके पास आया। सुनते हो, कहता है माली कि आते ही खुशी से फाइल लहराते हुए चला कि प्रधानमंत्री ने पेड़ को काटने का हुक्म दे दिया है और इस मामले की सारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी अपने सिर पर ले ली है। कल यह पेड़ काट दिया जाएगा और तुम इस मुसीबत से छुटकारा पालोगे। सुनते हो, आज तुम्हारी फाइल मुकम्मल हो गई। सुपरिटेंडेंट ने शायर को बाजू को हिलाकर कहा कि मगर शायर का हाथ सर था, आंखों की पुतलियां बेजान थीं और चींटियों की एक लंबी कतार उसके मुंह पे जा रही थी। उसकी जिंदगी की फाइल भी मुकम्मल हो चुकी थी। कृष्णचंद्र, बहुत अच्छे। इसमें कि देखो पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा पॉइंट इसमें है और इस बार के एग्जाम में बने भी थे क्वेश्चन इससे, ठीक है। तो अच्छे प्रश्न बनते हैं, सभी लोग इसको भी अपने ध्यान में रखना। जामुन का पेड़, रचनाकार कृष्णचंद्र, ठीक है।